शाम होने से पहले ही आ जाऊंगी कान्हा। तू भी तो वेट कर रहा होगा ना मेरा। वो इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, इतना प्यारा। I'm sure तुम्हारी जैसी खूबसूरत पूरे कॉलेज में कोई नहीं होगा। स्टूडेंट तो तुम्हारी कोई क्लास मिस ही नहीं करते होंगे ना? I mean, आजकल के बच्चे तो बहुत ही कम ही होते हैं। इतनी खूबसूरत टीचर की अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फेल तक हो सकते हैं। इतने लड़कों का सपना हमारी लाइफ की रियलिटी बन चुका है। थैंक यू सयूरी, हमें इतना स्पेशल फील कराने के लिए। वो मुझे बाइक चलाना सिखाएगा? तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा सयूरी। हम फिर से पहले जैसे अलबेला बनेंगे। कान्हा! तू कब आई? तू यहाँ बाहर क्या कर रहा है? तेरा ही वेट कर रहे थे। बहुत बहुत मिस किया तुझे। तूने मिस किया ना हमें? बहुत 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 सारा मिस। प्रॉमिस कर कि आज के बाद तू हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाएगी। एक दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी नहीं। क्या हुआ भैया जी? कुछ नहीं। अरे होता है भैया, जब हमारी बीवी मैके चली जाती है ना, हमको भी होता है। चल पानी डालो। सरोज, ये तुम्हारा बेटा बिजली की तरह काम करता है। देखो 2 घंटे में 2 मीटिंग निपटा दी और 3 जगह से माल लोड करवा के घर वापस भी लौट आया। तो बहुत अच्छी बात है। कान्हा, ये तेरे हाथों में स्याही कैसे? याद है बचपन में गर्मियों की छुट्टी में एक ही दिन में सारा होमवर्क खत्म कर देता था तू? तब तेरे हाथों का हाल ये हो जाता था। हाँ माँ, वो कुछ पेपर साइन करने थे इसीलिए ऐसा हो गया। कैसे पेपर्स? थे पेपर्स पापा। हाँ पापा, बहुत सारे पेपर्स थे। हाँ, जब से कान्हा ने काम संभाला है तब से कितने नए ऑर्डर्स मिले। काम भी बढ़ा और मुनाफा भी। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करके आपके इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने की। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है बेटा। जब आदमी के मेहनत के साथ औरत का भाग्य जुड़ जाता है ना, तो उसे तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता बेटा। सयूरी दिल्ली से कब तक लौटने वाली है? भाई बताइए ना। शाम तक कहा था उसने, शाम तक आ जाएगी। काश उसके पहले अंजलि एक बार आ जाए, लेकिन उसका तो फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है उसके बिना बेटा। अरे वो रहती थी ना तो अब तक के 25 बार चाय के लिए पूछ चुके होंगे, और नहीं तो कुछ ना कुछ पुरानी बातें निकाल के बात करती रहती। जब से बच्ची बहू बनकर घर में आई है, वो पुरानी रौनक, वो खुशियां सब लौट आई है घर में। अब देखो ना, कल एक दिन घर में नहीं थी तो घर से जैसे जान ही निकल गई हो। बस अब वो लौट आए तो घर में रौनक लौट आए। हाँ, और हम भी बहुत मिस कर रहे हैं भाभी को पापा। हम भी तो मिस कर रहे हैं उसे। कान्हा, अंजलि बहुत दिन हुए नहीं दिख रही। उस दिन आई थी, उसके बाद आई ही नहीं। हमने बहुत बार उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन भी नहीं उठा रही। सब ठीक तो है ना? ठीक ही होगी माँ, काम में बिजी होगी। बिजी होगी तो अच्छी बात है, दुखी होगी तो देख कान्हा, हम कहेंगे तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। तूने यूं अचानक शादी कर ली, उस बेचारी का दिल टूट गया होगा। अब दोस्ती भी तोड़ देगा तो वो तो पूरी तरह टूट ही जाएगी ना। दोस्ती हमने नहीं तोड़ी है माँ, लेकिन रखी भी नहीं ना। देख कान्हा, तेरी बीवी समझे या ना समझे, लेकिन एक बात तुम मत भूलना, अंजलि के पापा के बहुत एहसान है हम पर। हाँ, प्यार और बिजनेस दो अलग चीजें, और हम उन्हें अलग ही रखना चाहेंगे। रही बात दोस्ती की, तो आप जानती है ना अंजलि ने क्या किया था, कैसे इल्जाम लगाया था सयूरी पे। उसके बाद भी आप चाहती हैं कि मैं
सयूरी कहा कि महारानी है कान्हा, कि उसके खिलाफ कुछ कह दिया तो उसके मान में कमी आ जाएगी। इंसान जब परेशान होता है, दुखी होता है, तो ऐसी गलतियां कर बैठता है। अंजलि ने भी की, तो क्या फांसी चढ़ा दोगे उसे? कान्हा, वो तेरी दोस्त है, बिठा के समझा, उससे बात कर, समझ जाएगी वो। ठीक है ना माँ, जब भाई का मन करेगा तब वो समझा देंगे। फिलहाल इस बात को यही छोड़ दो। कान्हा, हमें एक बात बता, अगर सयूरी बीच में नहीं आई होती तो तेरी और अंजलि की शादी हो गई होती ना? अंजलि इस घर की बहू बन गई होती ना? बेचारी ने बचपन से सपना देखा था, और सिर्फ उसने ही नहीं, हम सबने उसे सपना दिखाया था। तूने भी तो कभी मना नहीं किया। तू पसंद करता था ना उसे? हाँ माँ, करता था। इसका मतलब सयूरी से शादी नहीं हुई होती तो तू अंजलि से शादी कर लेता ना? हाँ, मतलब पता नहीं। ऐसे कैसे पता नहीं? उसने कई बार कहा कि पापा मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तूने भी कभी मना नहीं किया। हाँ माँ, पर इसका मतलब अगर सब ठीक होता तो तू अंजलि से शादी कर लेता ना? हाँ, कर लेता अब, लेकिन अब इस बारे में बात करके क्या फायदा? तू नहीं समझेगा बेटा, लेकिन हमारा तो फायदा हो गया। क्या सही समय पे आई है तेरी बीवी, और क्या सही समय पे देख लिया हमने उसे। तीर तो ऐसा लगा होगा दिल पे कि कलेजा छलनी हो गया होगा। अरे भाभी, सयूरी, तो शाम में आने वाली थी ना? अभी कैसे? आमीन फोन कर देती, हमें बता देती, हम कॉलेज लेने आ जाते। वो जल्दी काम खत्म हो गया था, इसलिए जल्दी आ गई, और अच्छा ही हुआ कि आ गई। अच्छा, नए नए प्रेम की यही तो बात है, तिनका भी लगा हो तो तीर की तरह लगता है, खासकर तब जब बात किसी दूसरे लड़के या लड़की की हो। खुश रहो बेटा, जीते रहो बहू। अरे बेटा, कैसी रही कॉन्फ्रेंस तुम्हारी? अरे नकुल तो कह रहा था कि शाम तक आने वाली हो। हाँ, आप बहुत जल्दी वापस आ गई। हाँ, वो एक्चुअली डीन सर को वापस जाना पड़ा और एक पूरा सेशन कैंसिल हो गया, इसलिए जल्दी आ गई। ओह, इसका मतलब आप लोग सब उसी बस से वापस आ गए? नहीं, वो सब लोग वहीं पे ही हैं, उन्हें दिल्ली घूमना था, बस मैं ही आई हूँ। मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ। लोहा गर्म है, यही सही मौका है वार करने का। बस अंजलि किसी तरह यहाँ आ जाए, हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा हमें। सयूरी, सयूरी, क्या? सयूरी, सयूरी, मुझे करना है। अरे हम तो भूल ही गए, नकुल ने कहा था दी के लिए गिफ्ट बताने के लिए। बजट पूछा था उनका? नहीं, तो फिर कैसे बताएं?
पर वैसे भी हम जो भी गिफ्ट दे देंगे जीजू की गिफ्ट के आगे तो फीका ही पड़ना है ना दादी? हाँ, आज की पार्टी का स्टार तो हमारा सुपरस्टार ही है। हमें तो ना ऐसे पेट में गुदगुदी सी हो रही है सुबह से। ये सोचिए कि शाम को कितना ज्यादा मजा आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। इंदु, ये बात तो खुश होकर भी कह सकती है ना, फिर डर डर के क्यों बोल रही है? माँ, हमने सरोज दीदी को मंदिर में धागा बांधते हुए देखा है। धागा तो तूने भी बांधा होगा, है ना? माँ, लेकिन हमने सयू और कान्हा के एक होने के लिए बांधा, और उन्होंने ऐसी मनहूस बात हम अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। अरे बात मुंह से मत निकाल, पर मन से भी निकाल दे तुरंत। जितना डर पालो उतना ही मन कमजोर होता है। अंजलि, तू कहाँ थी? तुझे पता इतना अच्छा मौका था। वो लड़की 1.5 दिन के लिए दिल्ली चली गई थी और तू है कि अभी अभी आई है। वो भी कोई चिंता की बात नहीं है। हमने उसे आते ही एक झटका तो दे दिया है। अब तू ऐसा कुछ कर कि कान्हा दौड़ के तेरे पास आ जाए। आंटी, मैं एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ मत बोल अंजलि, हम सब जानते हैं हिम्मत हार चुकी है तू, लेकिन हिम्मत मत हार बेटा। अंजलि, तू जानती है ये शादी एक समझौते की शादी है, और इसके पहले कि वो दोनों इस समझौते से समझौता कर ले, कुछ कर अंजलि। माँ, क्या कहा अंजलि ने? कुछ नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। अब देखते हैं क्या असर होता है। वो कान्हा से इतना प्यार करती है ना, तो इस बार जरूर कुछ ना कुछ करेगी। भगवान करे ऐसा ही हो, ताकि हम उस मनहूस को कान्हा की जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकें।